I need you hopeless. इस फिल्म की शुरू में अनीता नेडी को देखते हैं जो कि वो एक पागल खाने में कैद होती है। नेडी का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होती है। तभी उसके पास इस पागल खाने की नर्स उसके पास आती है और उसे खाना खाने को कहती है, लेकिन जवाब देने की बजाय नेडी उस नर्स को मारने लगती है और उसके मुंह पर थूकती है, जिसके बाद उसे सजा देने के लिए उसे एक अंधेरे वाले बड़ी सी ऊंची कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर नेडी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। उसे अपनी पिछली तमाम लाइफ याद आने लगते हैं और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में भी सोचती है। जेनिफर और नेडी बहुत अच्छे दोस्त होती हैं, जिसके बाद इस कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है, जहां पर डेविल्स केटल नाम के गांव को दिखाया जाता है और ये दोनों इसी गांव से बिलोंग करती हैं। लेकिन एक बहुत खास बात होती है कि इस गांव का नाम इस झरने की नाम पर पड़ा था। इस झरने की गिरने वाला सारा पानी एक होल के अंदर चला जाया करता था और किसी को आज तक मालूम नहीं था कि इस होल में गिरने वाला पानी आखिरकार जाता कहाँ है। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कॉमन लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी के कोशिशें फेल हो जाती हैं। अब हम अपने मेन स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत ही मशहूर और पॉपुलर लड़की मानी जाती है, जबकि दूसरी तरफ अनीता नेडी अपने बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल अलग होती है। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड तो हैं ही, लेकिन बाय नेचर या ट्रेड्स के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जेनिफर तो बहुत फेमस है, लेकिन नेडी ना तो जेनिफर की तरह खूबसूरत थी और ना ही उसकी तरह फेमस। नेडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप है, लेकिन नेडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है। वो इसलिए कि जब जेनिफर नेडी को कहती है कि हम रात को लोकल बार में जाएंगे, वहाँ पर एक बैंड परफॉर्म करने वाला है और वहाँ पर हमें बहुत मजा आने वाला है, तो नेडी जेनिफर को वैल्यू देती है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड को। जिसके बाद अब वो दोनों उस बार में चले जाते हैं। इस पार्टी में जेनिफर एनिस्टन एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई नाम के लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। जब जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तब उसे देखकर निकोलाई का दोस्त जेनिफर के बारे में कुछ गलत बातें करता है, जिस बात को नेडी सुन लेती है। नेडी ये बातें जब जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कहने लगती है कि इग्नोर्ड। अब बैंड की परफॉर्म शुरू ही होती है कि तभी नेडी देखती है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हॉल में आग लग जाती है और पूरा हॉल जलने लगता है और सभी लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। नेडी भी जेनिफर को टॉयलेट की विंडो को तोड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर आती है, जिसके बाद पूरे हॉल में लोग आग की वजह से जलकर चीख रहे होते हैं। बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम बहुत एंजॉय करेंगे, और उसे लेकर जाने लगता है। नेडी जेनिफर को बहुत रोकती है कि मत जाओ, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती और उनके साथ जाने लगती है और नेडी जेनिफर को यहाँ से अकेले जाते हुए देख रही होती है और ये दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद नेडी परेशानी के हालत में घर आ जाती है और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और वो उसे जेनिफर की सारी बात बताती है और वो उसे बताती है कि जेनिफर उन लोगों के साथ चली गई है, मुझे डर है कि कहीं वो इसको कुछ नुकसान न पहुंचा दें, और जेनिफर का रेप होने का डर भी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। अभी फोन पर बात हो ही रही होती है कि घर के बाहर बेल बजती है। जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। अब जब डोर के बाहर कोई नहीं होता तो नेडी अंदर आने लगती है, लेकिन अंदर आते हुए उसे नीचे वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जैसे ही डरते हुए रूम के अंदर आती है तो वो सामने देखती है जेनिफर बैठी होती है, जो बहुत जख्मी हालत में है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। और यहाँ पर जेनिफर अजीब सी क्रीपी किस्म का स्माइल देती है, जिसे देखकर नेडी की हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद जेनिफर इस घर की फ्रिज को ओपन करती है और यहाँ से कच्चा चिकन को निकालकर उसे खाने लग जाती है। जेनिफर यहाँ पर एक डरा देने वाले तरीके से चीखती है, चिल्लाती है और बहुत ही अजीब तरह से उल्टियां भी करती है, जो कि काले रंग की होती है। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास में बैठकर कल रात हुए घटने के बारे में सब कुछ सोच रही होती है और जेनिफर के लिए बहुत परेशान होती है कि तभी जेनिफर उसके पास आती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। कल रात जेनिफर की हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन आज वो पहले की तरह एक्टिव और काफी सुंदर दिख रही होती है। अब यहाँ पर इनके टीचर कल रात बार में मरने वाले लोगों पर अफसोस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनिफर इस बात पर हंस रही होती है
अपने टीचर का मजाक बनाने लगती है। जेनिफर के अंदर बहुत सी चेंजेस आ चुकी होती है, जो कि नेडी इन सब चेंजेस को देखकर बहुत ही परेशान होती है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। नेडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को ये सारी बातें बताती है और वो उसे कल रात में हुए घटना के बारे में भी बताती है और कहती है कि कल रात ऐसा लग रहा था कि जेनिफर के अंदर कोई चीज आ गई थी और वो जेनिफर बिल्कुल नहीं लग रही थी। और अब आगे की कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल कैप्टन से मिलती है, जो कि बहुत दुखी था क्योंकि कल रात हुए बार वाले एक्सीडेंट्स में इसके कुछ दोस्त मर चुके होते हैं। जेनिफर उसको बहलाती है और स्कूल के करीब वाले जंगल में लेकर जाती है और वो उसे सिड्यूस भी करती है कि तभी उसी वक्त कुछ जानवर परिंदे इकट्ठे होने लगते हैं जो इनको देखने लगते हैं और उसी वक्त जेनिफर का चेहरा बदल जाता है, उसके दांत बड़े बड़े हो जाता है और वो अपने साथ मौजूद फुटबॉल कैप्टन को मार देती है। अब मरते हुए कैप्टन चीखता है और चिल्लाने लगता है और इस आवाज को कॉलेज की प्रोफेसर ने सुन ली होती है और आवाज को फॉलो करते हुए उधर आते हैं जहाँ प्रोफेसर कैप्टन की लाश को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। नेडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं। नेडी बहुत ही दुखी है क्योंकि बहुत कम वक्त में इनके शहर में काफी घटना हो चुकी हैं और बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि चील करो और मूव ऑन करो। और यहाँ पर हम बहुत अजीब चीज होते हुए देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपने जुबान पर आग लगा रही होती है, लेकिन उसकी जुबान को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचता। और इस तरह से अब 1 महीने का वक्त गुजर जाता है जहाँ क्लास में जेनिफर बहुत थकी हुई लगती है, बीमार लगती है। अब वो पहले जैसे एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं रही कि तभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जेनिफर को सिनेमा जाने की ऑफर करता है कि हम वहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन जेनिफर उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम रात को मिल सकते हैं। और वो उसे एक ऐसे घर में बुलाती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वो घर ठीक से बना भी नहीं होता है। और रात में जब जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है तो उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। वो लड़का उसकी आंखों को देखकर डर जाता है कि उसी वक्त जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके जिस्म से उसकी मांस को निकाल कर खाने लगती है। दूसरी तरफ नेडी अपने दोस्त के साथ होती है, तभी उसे डरावने ख्वाब आने लगते हैं जिससे डर कर घर से निकलकर बाहर आ जाती है, गाड़ी लेकर जाने लगती है। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने जेनिफर आ जाती है जो खून में लथपथ होती है, जिसके बाद जेनिफर नेडी के कार की शीशे पर भी जंप करती है। नेडी बहुत ही डर जाती है, घबरा जाती है। खैर नेडी वहां से भागकर अपने घर तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही नेडी अपने बेड पर सोने जा रही होती है तो वहां पर वो जेनिफर को देखती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है। नेडी बहुत ही कंफ्यूज होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और वो जेनिफर को कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी कि उस रात को क्या हुआ था मेरे साथ। और ये उसी रात की बात कर रही होती है जिस दिन उस बार में आग लगी थी। जेनिफर बताती है कि उस रात जब मैं उस गाड़ी में बैंड वाले लड़कों के साथ गई थी तो वो मुझे झरने के पास लेकर गए थे। निकोलाई जो बैंड के मेंबर था और उसे सभी दोस्त एक शैतानों की पूजा करते थे और वो सभी इसलिए कर रहे थे ताकि अपने म्यूजिकल करियर में सक्सेस पा सके। उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने उन्हें हाँ कहा था, जिसके बाद उन्हें मुझे मारकर शैतान को खुश करना था ताकि उन सभी को कामयाबी मिल सके। निकोलाई जो बैंड मेंबर था वो जेनिफर को मारकर फेंक दिया होता है। यहाँ पर एक और बात पता चलता है कि जेनिफर असल में वर्जिन नहीं होती, जिस वजह से वो जिंदा बच जाती है, लेकिन जिंदा होने के बाद वो नॉर्मल नहीं होती क्योंकि वो शैतान उस पर हावी हो जाता है। लेकिन बहुत मस्त वाली बात तो ये थी कि जो निकोलाई जो बैंड वाला था उसका काम भी पूरा हो गया और जेनिफर भी जिंदा बच गई, लेकिन वो शैतान उस पर हावी हो गया और जिसके बाद वो जागी तो उसे बहुत भूख लग रही थी और उसी भूख में मैं तुम्हारे घर भी आई थी क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए मैं उस रात तुम्हारे घर पर आई और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लग गई। जेनिफर उसे ये भी बताती है कि जब भी वो किसी इंसान को खा लेती है तब उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं और उसे यकीन दिलाने के लिए अपना हाथ काटकर शो भी कराती है। वो अपना हाथ को काटती है तो हाथ खुद हिल हो जाती हैं। जेनिफर के पास अब शैतानी ताकतें हैं। इन सब बातों को सुनकर नेडी घबराते हुए कहती है कि तुम इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ, जिसके बाद उदास होकर जेनिफर उसके खिड़की से कूद कर चली जाती है, लेकिन ये खिड़की दूसरे फ्लोर पर होती है। इतनी बड़ी जंप को देखकर नेडी और भी
घबरा जाती है, जिसके बाद नेडी एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ से एक पैरानॉर्मल बुक रीड करती है ताकि वो सच को जान सके और कोई हल निकाल सके। बुक रीड करने पर नेडी को पता चलता है कि उस बैंड वाले आदमी से गलती हुई थी, क्योंकि वो जेनिफर को वर्जिन समझ रहे थे, जिसके बदले में वो लोग तो फेमस हो गए लेकिन शैतान उस पर हावी हो गया। और अब जेनिफर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू मार दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है। इस बुक के मुताबिक कुछ देर के बाद नेडी इस बारे में चिप को बताती है, लेकिन चिप इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही यकीन करता है। इसके अलावा नेडी उसे ये भी बताती है कि जेनिफर को लोगों को मारकर खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगी तो वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहेगी। तो खूबसूरत रहने के लिए जेनिफर को लोगों को मारकर खाना जरूरी है। अब कुछ दिन बाद इनके कॉलेज में एक डांस समारोह भी होता है, जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होने वाले थे। नेडी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है कि जेनिफर उस समारोह में किसी को मार न दे और उसके बॉयफ्रेंड की जान का भी खतरा हो सकता है। अब डांस का दिन आ जाता है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं। नेडी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब तक चिप नहीं आया होता और दूसरी तरफ जेनिफर भी नहीं आई होती है और इस बात को लेकर बहुत सोच में पड़ जाती है और डरने लगती है, जिसके बाद वो डर कर भागकर घर की तरफ आती है। नेडी को चिप के घर से पता चलता है कि वो अभी कुछ ही देर पहले वॉक करता हुआ कॉलेज फंक्शन अटेंड करने के लिए गया है और नेडी भी परेशानी के हालत में उसी के तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रास्ते में चिप जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर उसे मिलती है और जेनिफर उसे गुमराह करती है कि नेडी का किसी और के साथ अफेयर था और यही वजह है कि वो तुम्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देती। और ये दोनों और भी बातें करते हैं। अब बात करते करते ये इसे एक खंडर की तरफ लेकर जाती है। जेनिफर का पहले हमेशा से तरीका रहा होता है कि वो सबसे पहले किसी को सिड्यूस करती है और उसे मार देती है। जेनिफर चिप के करीब तो जाती है, लेकिन चिप उसे रोक देता है, क्योंकि वो नेडी से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई और लड़की उसकी करीब आए। इस चीज को देखते हुए जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिप पर अटैक कर देती है, उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेडी इन दोनों के तलाश में वहां पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि जेनिफर चिप के गले पर काट रही होती है, उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेडी पानी में कूद जाती है और अपने लवर यानी चिप को बचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद नेडी जेनिफर को धक्का देकर उसके मुंह पर स्प्रे करती है ताकि वो दूर हो जाए। अब जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है, जिसके बाद जेनिफर अपने शैतानी ताकत की मदद से हवा में उड़ने लगती है। इन दोनों दोस्तों में काफी बहस भी होती है, लेकिन जैसे ही जेनिफर नेडी को मारने जाती है तो जख्मी हालत में पड़ा हुआ चिप एक रॉड से जेनिफर के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनिफर बहुत घायल हो जाती है। जेनिफर बहुत थक चुकी होती है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ही लॉस हो रहा होता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन नेडी यहीं पर अपने लवर यानी चिप के साथ होती है, जो कि उसके आंखों के सामने मर रहा होता है और आखिरकार चिप मर ही जाता है। अब नेडी बहुत उदास होती है और गुस्से में वो हर हालत में जेनिफर से बदला लेने के लिए वो उसके घर जाती है। जब नेडी जेनिफर के घर में प्रवेश करती है तब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इसी फाइट के समय जेनिफर नेडी के गर्दन पर काट भी लेती है। खैर, लड़ाई तो हो ही रही थी, लेकिन नेडी एक चाकू से उसके दिल पर वार कर देती है, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है, क्योंकि नेडी ने उस बुक से पढ़ा होता है कि जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर हमला किया जाए और इसी हमले के बाद जेनिफर और उसका डेविल यानी कि वो शैतान वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इन चीखों की आवाजें सुनकर जेनिफर की मॉम उसके कमरे में आती है और वो देखती है कि नेडी ने उसकी बेटी को जान से मार दिया होता है, जिसके बाद ये सीन वहीं पर आती है जहां से इस कहानी को शुरू किया गया था कि नेडी आखिर क्यों उस जेल में यानी पागल खाने में कैद थी, क्योंकि उसने जेनिफर का कत्ल किया होता है। लेकिन अजीब बात हमें ये पता चलता है कि अब ये नेडी पहले वाले नहीं रही, क्योंकि जेनिफर ने लड़ाई के समय उसके कंधे पर काटा होता है, जिसकी वजह से ये शैतानी ताकतें नेडी के अंदर भी आ जाती है। और हम यहाँ पर नेडी को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पर नेडी के पास भी अब सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, जबकि पहले नेडी ऐसे नेचर की नहीं थी। यहाँ पर काल कोठरी के अंदर बंद होती है, लेकिन नेडी अपनी शैतानी ताकतें का इस्तेमाल करके खिड़की से बाहर निकल आ जाती है, यानी कि इस जेल से भाग जाती है। यहाँ से नेडी उसी झरने के पास जाती है जहाँ पर निकोलाई ने जेनिफर की शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए मारा होता है। नेडी उस चाकू को उठा लेती है और एक
कार से उस बैंड वाले के पास जाती है। हम इस बैंड वाले को भी देखते हैं जो अपना काम खत्म करने के बाद अय्यासी कर रहे होते हैं कि तभी उसी वक्त कोई आता है, सभी मेंबर्स को मार देता है बहुत ही बुरी तरह से। और यहाँ पर इस वक्त ये तो नहीं दिखाया जाता कि ये किसने की है और इन्हें किसने मारा, लेकिन आगे चलकर हम एक सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि और कोई नहीं निकल रहा होता बल्कि नेडी ही आ रही होती है, यानी कि ये सारी की सारी कत्ले नेडी ने ही की होती है। और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि नेडी ने उस बैंड वालों को मार दिया जो कि वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उनके ही वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसका लवर भी मारा गया था, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मरी थी और भी बहुत से कत्ल हुए थे। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।